ऐसा लगता है कि उस समय परम पूज्य गुरुदेव भी ऐसा ही पुकार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कर रहे होंगे और उन्होंने स्वीकार कर ली। हमारी भी अर्थ ऐसे ही स्वीकार आप करते रहें और हम जैसे बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। इसी मंगल कामना के साथ जो ये पर्व आज हमारी प्यारी बहन आदरणीय बहन इसका संचालन कर रही है और गुरुदेव भगवान इनको भी ऐसा ही प्रोत्साहन, ऐसा ही प्रेम ज्ञान देते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए एक जय घोष बोलूंगी। बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज की शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज, प्रभु राख लीजिए। शरण पड़े की लाज, प्रभु राख लीजिए। शरण पड़े की लाज, प्रभु राख लीजिए। करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। शरण पड़े की लाज, प्रभु राख लीजिए। शरण पड़े की लाज, प्रभु राख लीजिए। खर्चे कपूत हूँ पिता ना दूर कर
कमल में आसरा, चरण कमल में आसरा, मुझको भी दीजिए। चरण कमल में आसरा, प्रभु मुझको भी दीजिए। करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। शरण पड़े कीर्तन प्रभु राख लीजिए। शरण पड़े कीर्तन प्रभु राख लीजिए। तेरी खुशी का काम कोई बन पड़ा नहीं। तेरी खुशी का काम कोई बन पड़ा नहीं। अपने बिरद को देख जरा, अपने बिरद को देख जरा, दिल मेरी जिए। अपने बिरद को देख जरा, दिल मेरी जिए। करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। शरण पड़े कीर्तन प्रभु राख लीजिए। शरण पड़े कीर्तन प्रभु राख लीजिए। तेरे बिना बालक मेरा नहीं है दूसरा। बालक मेरा नहीं है दूसरा। तेरे बिना बालक मेरा नहीं है दूसरा। स्वार्थ के सब लोग हैं, स्वार्थ के सब लोग हैं, किस पे मसीहिए। स्वार्थ के सब लोग हैं, किस पे मसीहिए। करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। चरण पड़े कीर्तन प्रभु राख
ब्रह्मानंद मेरी बेनती अब तो सुनिए। ब्रह्मानंद मेरी बेनती अब तो सुनिए। करके दया दयाल गुनाह माफ कीजिए। शरण पड़े आज प्रभु राख लीजिए। शरण पड़े आज प्रभु राख लीजिए। प्रभु राख लीजिए। प्रभु राख लीजिए। बोलिए हरिहर सरदार की। आज के इस व्यवस्था के सरदार जिनका ये दिन मनाया जा रहा है उनकी भी जय। महापुरुषों ने पूर्ण रूप से संन्यास की परिभाषा बताते हुए बहुत कृपा की है। समय की मजबूरी रवि जी ने 5 मिनट दिए हैं। मैं 3 मिनट में ये कह के वाणी को विराम दूंगा कि बड़े लंबे समय तक उस पूज्य महापुरुष की चरण शरण में जीने का समय मिला। उनके वचन से, उनकी मुस्कुराहट से ही लगता है वास्तव में कोई मसीहा इस संसार में आया है। परम दयालु श्री सद्गुरुदेव भगवान ने उनको ये स्वरूप बख्शकर आगे लाखों लोगों को निवालने की शक्ति भी प्रदान की। उन्होंने संन्यास वेश पहना, जिसका अनुगमन आज अब हमसे नहीं हो रहा है, आपसे हो रहा होगा। मैं अपनी बात कहता हूँ। सदा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती थी और पास आए सबको प्यार का सागर प्रदान करते थे। ऐसा बड़े लंबे समय तक, सन 52 से आखिरी दिन जब हो गए हैं तब तक समय समय पर उनके दर्शन होते रहे और उन्होंने बहुत बहुत लोगों को, लाखों लोगों को नवाजा। उनकी चरण शरण में आए हमारे साथी स्वामी स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उन्होंने भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अनुगमन किया और संसार की परिभाषा को प्रफुल्लित करते हुए संसार में अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उनके अनुयायी पूर्णात्मा जी नाम मुझे कम आता है, गार्गी बाई जी के नाम से अच्छा जानता हूँ। कहती हैं जब मिलती हैं, आप मेरी बेटी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पापा हैं। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो वो भी दासन दास के चरण सेवक स्वामी स्वामी विवेकानंद महाराज के जीवन को, सिद्धांत को अपनाते हुए, संपन्न करते हुए, ऐसा कोई बिरला शिष्य 100 में 1 होता है जो सदगुरु के चरण चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सफल करता है। ऐसा कर रहे हैं पूर्णात्मा जी महाराज। बेटी है या बहन है ये तो वो जाने, पर लगता है कि उन्होंने अपने गुरुदेव के सिद्धांत को, जिन्होंने ये दिन मनाना शुरू किया, उनको निरंतर मनाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके आप सबको ये खुशी की घड़ियाँ नसीब करवाते हैं। मैं सुनता रहता था यहाँ का प्रोग्राम, लेकिन आज पहली बार संत पूर्णात्मा जी के आग्रह से आके दर्शन दीदार हुए और बड़ी प्रसन्नता हुई। ये बात अलग है कि हम उस संन्यास को कारगर नहीं कर पाए। संन्यास बहुत ऊंची चीज़ है और हम पछता रहे हैं इस बात को, क्या करें क्या ना करें। और चलिए, वो रहमत के सागर रंगनी निवासी भगवान हम पर कृपा करेंगे और हम भी अपने जीवन को उनके चरणों में उसी रूप में हम पालित कर सकें, ये हमारी प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ सभी संत महापुरुष भाइयों को और संत बहनों को, आई हुई संगत को इस पर्व की बहुत बहुत बड़ी बधाई। आज उन्होंने बताया कि 100 साल हो गए उनके संन्यास को। कम होते हैं किसी के संन्यास को,
80 में वो संसार से विदा हो गए। जाना सबने है, लेकिन जो मार्ग को संपन्न करके जाता है सदा सदा उसकी यादें मनाई जाती हैं, और जो अधूरा जीवन छोड़कर जाता है उनके पल्ले कुछ होता नहीं। तो इस समस्या में, इस परिवेश में हम उनके चरणों में विनम्र निवेदन और प्रार्थना और नमस्कार करते हुए ये अपनी बहन पूर्णात्मा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और सब संतों को भी पूर्ण रूप से बधाई है, संतुष्टि है, और हम भी उस पद चिन्हों पर चल सकें, ऐसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। प्यार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, बोले श्री हरिहर सरकार की जय। बहुत ही यथार्थ और सत्य बात है ये। भाई जी के बारे में बता रहे थे कि कह रहे हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो भाई जी को भी ये अपने बुआ जी कहते हैं। तो मेरे को याद आता है कि संतो बुआ जी का जो उदास सिलसिला चल रहा है, मान का, सम्मान का, दासे भाव का, वो निरंतर प्रवाह हो रहा है। तो मैंने मिशन के ही शीर्ष संत परम पूज्य परम श्रद्धेय अश्विनी परम सम्मानीय जो कि नंदीवार ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनके चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना इस मुकद्दस अवसर पर पावन आशीर्वाद देकर पिता। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की, बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की, बोलो श्री निजातम भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन दरबारे नंगली काटनी वंदनीय संत समाज, श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, आप सभी के चरणों में भी मैं अपना नमन करती हूँ। आज की ये घड़ियां, जैसा कि अभी सभी महापुरुषों से आप श्रवण कर रहे हैं कि हमारे हजूर गुरुदेव भगवान, उनका पावन 100वां संन्यास दिवस। देखिए हमारे भैया स्वामी सार विवेकानंद जी, सार विवेकानंद जी पहले हजूर महाराज जी का पावन अवतरण दिवस श्री सार जयंती मनाते थे बड़े उत्साह के साथ। यहाँ हजूर के चरणों में, उधर कैथल में कार्यक्रम होता, और इधर वो यहाँ श्री नगली साहब में हजूर महाराज जी के चरणों में महाराज जी का अवतरण दिवस मनाते हैं। और जब पूज्य स्वामी धर्मानंद जी ने हजूर महाराज जी का अवतरण दिवस मनाना शुरू किया, तो स्वामी जी ने चुपचाप वो घड़ियां ले ली कि हजूर का संन्यास दिवस मनाना दिसंबर में शुरू कर दिया, 18 दिसंबर को। कहते जो सेवक है, कहते मैं अपने गुरु की खुशी कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है मनाने के लिए, क्योंकि हजूर के शब्द याद आते हैं कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाना, जन्मदिन मनाना है कि अपना उठा जन्मदिन मनाओ। तो वही ये बात है कि उन्होंने ये किया कि इसी बहाने से श्री गुरु महाराज जी की महिमा के गीत गाने हैं, और आज हम अपने गुरुदेव भगवान का वो दिन मना रहे हैं। और इससे भी संतों ने संन्यास के विषय में बताया कि संत, और मुझे वो याद आती है बातें जब हजूर महाराज जी ने हमें संन्यास दिया, तो जो बातें श्री नंगली निवासी भगवान ने उन्हें कही कि ये चोला, ये रंग पहनकर कोई संत नहीं बन जाता, संत बनने के लिए ये भेष दिया जाता है कि तुम संत बन जाओ। संत अभी बने नहीं, हम संत बनने के लिए भेज दिया है। और हजूर महाराज जी ने यही कहा हमें, क्योंकि जो शिक्षाएं उन्हें मिली वही उन्होंने हमें प्रदान दी कि भाई तुम भी गुरु घर की सेवा करना, सेवा में मिट जाना, सेवा कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो भी किस भाव से? विनम्र भाव से। अहंकार मत रखना, अहंकार कभी मत करना, विनम्र होकर गुरु घर की सेवा करना, तो तभी ये संन्यास सफल है। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा, उनके चरणों में रहने का अवसर मिला, तो उन्होंने जो कुछ दिया, और वो किस हस्ती के मालिक थे, सभी महापुरुषों से आप श्रवण कर रहे हैं।
कि जो रुतबा उनका था, एक झुकने का गुण, हम यहाँ सुनते थे दरबार के संतों से हजूर महाराज जी के विषय में कि वो दासन दास बने, दास भी नहीं दासों के भी दास। और हमें भी उन्हीं गुणों को ग्रहण करना है, तभी हमें ये दिन मनाना हमारा सार्थक होगा, क्योंकि खुशियों की घड़ियां हैं। और आज वही बात कि हमारे गार्गी बहन जी, वो संबंध हमें तो जो महाराज जी ने जो ये संबंध बनाते हैं ना, तो हमें महाराज जी का सब संबंधों से छूटना है, एक गुरु महाराज जी से नाता रखना है, जो एक शिष्य और गुरु का नाता, उसको प्यार से निभाना है, अपने कर्तव्य से निभाना है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये बड़ा सुंदर दिन हमारे गार्गी भाई जी बड़े प्यार के साथ सभी संतों को बुलाया, कहाँ का निमंत्रण इन्होंने दिया, और आज प्यार के साथ सारी संगत, और जहां हजूर महाराज जी के चरणों में ये जो दृश्य है, ये महाराज जी का, कईयों ने कहा अभी तो हाल का उद्घाटन नहीं हुआ। मैं कहा महाराज जी की मौज है, बिना बने ही वो क्या क्या करवाते जा रहे हैं, कि उन्हें जो पसंद है वो अपना काम करवा रहे हैं। तो हजूर भी के दिल में भी जो अपने गुरुदेव भगवान का अवतरण दिवस क्या, वो भी आने वाला है, वसंत पंचमी। महाराज जी ने संकल्प किया था कि जीवन की गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस में आखिरी भी वसंत मना के जाऊं, तो हजूर महाराज जी ने वो भी मनाया गुरु महाराज जी के चरणों में। तो आज ये खुशियों की घड़ियां जब उनके बच्चे, उनके शिष्य सब मनाते हैं, तो हृदय और भी ज्यादा प्रफुल्लित होता है, आनंद बढ़ जाता है। तो आज हमें बहुत खुशी है। तो गुरु महाराज के चरणों में हमारी यही अरदास है, ये खुशियां इसी तरह हम मनाते रहें, खुशियों के गीत गाते रहें, और हम उन कर्तव्यों को निभाएं, जो उन उपदेशों को निभाएं, उन निर्देशों को निभाएं जो गुरुदेव भगवान ने हमें दिए हैं, उनको करते हुए हम जो अपने जीवन के व्यतीत करें, और हजूर महाराज जी हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें, और हमारे गार्गी भाई जी को भी वो स्वस्थ जीवन दें, वो अपना इसी तरह ये खुशियां सदा मनाते रहें, और हम उन खुशियों में इसी तरह शामिल होते रहें। और इन महापुरुषों का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी खुशियों में वो सदा इसी तरह सम्मिलित होते रहे, हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। बड़े प्यार के साथ आज की इन खुशियों की सब संगत को, सभी संत महापुरुषों को लाख लाख बधाई, और बड़े प्यार से ऊंचे स्वर से गुरु महाराज जी का जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे सार प्रभु की जय। आज त्रिलोकीनाथ महाप्रभु के परम शिष्य सार प्रभु महाराज जी का आज 100वां संन्यास दिवस है। इसके लिए सभी संत महापुरुषों को और गुरु प्रेमियों को बहुत बहुत लाख लाख बधाई। कितना अच्छा लग रहा है कि 100 साल संन्यास दिवस महाराज श्री का मना रहे हैं, और उन्होंने संन्यास भेष लेकर के श्री गुरु महाराज जी के आदेशानुसार पूरे दुनिया में राम नाम का डंका बजाया। ये सब उन महापुरुषों की बड़ी कृपा दया है। हम सब तुझ जीवों को भी प्यार दुलार दे करके और उस तत्व ज्ञान से जोड़ करके अपने चरणों की सेवा बख्शी है। तो एक छोटा सा भजन है, 1-2 कड़ी बोलेंगे, समय का आदर करना है। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब किसी भक्त को अपने गुरु महाराज जी से दीक्षा मिलती है, तो वो बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ा खुशी का समय मनाता है, और वो सोचता है कि आज ही हमारा असली जन्म हुआ है, कि जब हमें गुरु महाराज जी नाम देकर के कृपा करते हैं। तो वो भगत क्या कहता है, मिल गए मेरे प्यारे गुरुवर, मिल गए मेरे प्यारे गुरुवर।
गुरुवर आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। गिर गए आज मेरे गुरुवर, गिर गए आज मेरे गुरुवर, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। देखिए मंच से जय घोष होता है और हम सब साइलेंट रहते हैं, ये बात ठीक नहीं। और ये आवाज कहां तक जानी चाहिए? देखो मैं ज्यादा दूर नहीं कर रहा, बकड़े वाली तक चली जाए बस।
आप ज्यादा जोर ना लगाना, मैं भी बड़े आराम से बोलूंगा, आप भी बड़े आराम से बोलना। बोलो जयकारा, महाराज की जय, बोलो सार भगवान की जय। हम तेज बोलते हैं तो आप धीरे बोलते हैं, हम धीरे बोलते हैं तो आप ठीक है? ठीक। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। बड़ी खुशी का मौका है, दिन है। हमारे हृदय सम्राट श्री महाराज जी को आज के दिन ये भेष श्री गुरु महाराज जी द्वारा मिला। तो सभी संगत को, महापुरुषों को, आए हुए महापुरुषों को के चरणों में लाख लाख बधाई, और आई हुई संगत के चरणों में भी लाख लाख बधाई है सबको। बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज घड़ी सुलखनी त्योहार सोना सोनिया बख्शियां सानू सरकार घड़ियां लखा यान घड़ियां लखा जान घड़ियां घड़ियां विकदियां सरे बाजार घड़ियां घड़ियां घड़न वाले घड़ियां दैया घड़ियां चार घड़ियां तेरे चरना विच रखा, ते मैं की रखा या मैं फुलिया फुलांदे हार रखा, हीरे लाल जवाहर मोतियां दे या मैं चांदिया तारियां दे हार रखा। नंगली साहब तो लिया के फुल सोने शहर दे सारे सारे संगत दा प्यार रखा। पर सोचने मैनू सोचे आई सारी संगत दा तेरे चरणा विच प्यार रखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ढोल बजदा है, ढोल बजदा है, ढोल बजदा है सतगुरां दे बेड़े, ढोल बजदा है सतगुरां दे बेड़े। मैं नच होई कमली, मैं नच होई कमली कमली।
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय घटघटवासी श्री नगरी निवासी भगवान के अनन्य लाडले परम आदरणीय परम पूज्य स्वामी साल शब्दानंद जी महाराज के पावन चरणों में उपस्थित परम आदरणीय संतजन बंधुओं माताओं बहनों, आज हम सब खुशियां मना रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के उस संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में। और सचमुच में खुशी की बात है, अगर जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य इंसान के लिए है तो उसके जीवन में संन्यास का उतरना। और संन्यास की वास्तविक परिभाषा बड़ी दिव्य है, बहुत ही ऊंची है। संन्यास की अवस्था उसे कहते हैं जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति न रह गई हो, कहीं भी कोई लगाव न रह गया हो, और ना ही किसी तरह से उसके जीवन में किसी प्रकार के संकल्प विकल्पों का समावेश हो रहा हो। जो इन स्थिति से ऊपर उठा हुआ महापुरुष है वही संन्यास का अधिकारी। गीता भी कहती है कि केवल अग्नि का त्याग करने मात्र से संन्यास नहीं होता, बल्कि जीवन में अपने आप में वो सर्वगुण संपन्न होकर के और संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर के जो प्राणी ऊपर उठ जाता है वो संन्यास का अधिकारी होता है। समधन अन्यास अर्थात उस परम पिता परमात्मा के समकक्ष होने का नाम ही संन्यास है। अब इतनी ऊंची पदवी जिसे प्राप्त हुआ हो, जिस क्षण में मिला हो, उनके जीवन का ये आदर्श आज हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन संन्यास की असली परिभाषा में हमें पहुंचने के लिए, हमें जाने के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करना ही होगा। महाराज जी कहते थे, चलो तुम लोगों को संन्यास तो दे दिया जा रहा है, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा संन्यास है। तुम अभी सन्यासी नहीं हो, उस संन्यास को प्राप्त करना है तुम्हें। और उसलिए जिस तरह से स्कूल में बच्चों को वर्दी एक तरह की पहनाई जाती है, चाहे वह बच्चा पहली क्लास का है चाहे बीए का है, अगर वो एक ही स्कूल में है तो वर्दी तो मिल गई उस स्कूल में दाखिला का, लेकिन मंजिल जो है वहां बीए तक और एमए तक पहुंचने का है। हमारे जीवन में वो अवस्था कैसे प्रकट हो, इन महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी उस स्थिति में, हमारे हृदय की स्थिति वैसी बन जाए और हम भी वैसी स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन एक दिन स्वामी राम बड़े हताश हो रहे थे और कहने लगे, यह संन्यास तो शेरों का वेश है, लेकिन आज इसे गीदड़ पहन करके घूम रहे हैं, बड़े शर्म की बात। और उनकी ये बात कितनी गहरी है, अगर हम अपने बातों में, विचारों में देखें तो सचमुच में हम उस संन्यास के काबिल हैं
या नहीं है, इसके अवलोकन करने का समय आज हमें मिला है। हम इस अवसर पर अपने आप का अवलोकन करें कि वास्तव में जो जीवन का परम लक्ष्य संन्यास है वो हम प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं या नहीं बने हैं। तो आज हम स्वामी जी महाराज के इस संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें वास्तव में एक सच्चा सन्यासी बनने की आवश्यकता है। और इसी उद्देश्य से हमारे भाई स्वामी सार विवेकानंद जी ने ये त्योहार रखा, स्वामी जी महाराज का संन्यास दिवस का, और आज बड़े ही अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। कई गत वर्षों से ये संपन्न हो रहा है। तो मैं इतने ही शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोल जयकारा। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं
संग सतगुरु पुकारूंगी हरदम सखिला के जमाना चाहे बात बनाए